गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री के 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज शुरुआत करते हैं अध्याय 9 की। अध्याय 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बाजार में घूमती जगिनी। जगिनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शौक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों, ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगीनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते हैं जहाँ ये बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मेलों में बेच देते हैं। अर्थात व्यापारी थे जो इधर से उधर घूमते थे। व्यापारी करते क्या है, तो उन जगहों से माल को खरीदते हैं जिस जगह पे बनते हैं तथा मेलों में या फिर जहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है वहाँ उन वस्तुओं को बेच देते हैं। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ और थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। अर्थात दक्षिण जो भारत था वह मसालों के लिए प्रसिद्ध था। मसालों में काली मिर्च सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। काली मिर्च रोमन साम्राज्य में भी प्रसिद्ध थी। रोमन साम्राज्य में इसे काला सोना बुलाया जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। अर्थात रोम के लोग दक्षिण भारत आते होंगे, वहाँ से काली मिर्च खरीदते होंगे और बदले में सोने के सिक्के देते होंगे। इसलिए हमें दक्षिण भारत से अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। क्या तुम बता सकती हो ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे? हाँ, बता सकते हैं। काली मिर्च लेने के लिए वो लोग आए थे, उन्होंने सोने के सिक्के दिए, काली मिर्च हमने दे दी, वो काली मिर्च लेके चले गए तथा हमें सोने के सिक्के दे गए। इस प्रकार से सोने के सिक्के भारत के अंदर आ पहुँचे। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर लगाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। पूर्वी समुद्री तट जो इस तरफ स्थित था, यहाँ पर पुहार पतन था। उस पुहार पतन पर अनेक तरह के सामान लगाए जाते थे जिन्हें जहाज़ों में लादा जाता था और विदेश भेजा जाता था। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। कविता में उल्लेखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। तो क्या क्या आते थे? तो घोड़े, काली मिर्च, रत्न, सोने, चंदन की लकड़ी, मोती, मूंगे, फसलें, खाद्यान्न, मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात आदि आते थे। इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? आयात निर्यात करने के लिए होता था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता था उसकी दिशा इस प्रकार होती थी। ये हमारा भारत था, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून होता था। यूरोप से आने वाले जहाज़ इसी प्रकार से चलते थे ताकि उन्हें चलने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश था। हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर पश्चिमी तट और पूर्वी तट है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है।
मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मोमिनदार की चर्चा मिलती है, अर्थात वह एक सरदार था जिसके पास काफ़ी संपत्ति और शक्ति थी। हमें संगम कविताओं के अंदर एक सरदार है जिसका नाम है मोमिनदार, उसके बारे में चर्चा मिलती है। यह तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तीन मुखिया होता है, अर्थात वह तीन मुखिया थे मोमिनदार। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। तीन शासक परिवार थे, उनके ऊपर जो मुखिया था वह कौन था, मोमिनदार था, जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है। ये थे जो तीन राजा को कौन थे, चेर, चोल और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य थे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे, जिनके अंदर चेर थे, चोल थे और पांड्य थे। इन तीन मुखियाओं ने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में होता था। अर्थात यदि मान लो यहाँ पर चेर है तो चेर का एक भाग केंद्र में होता था, एक भाग तट के अंदर होता था। चोल का भी एक अंदर, एक केंद्र के अंदर, और पांडे का भी एक अंदर और एक तट के अंदर हुआ करता था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक थे चोलों का पतन था जिसका नाम पोहार, जिसे कावेरीपट्टनम भी कहा जाता है, जो कि पूर्वी तट पर स्थित था। दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरई, और दूसरा था पांड्यों की राजधानी थी वो थी मदुरई, पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। और एक कौन सा था, पोहार, जिसे कावेरीपट्टनम भी कहा जाता है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। जहाँ पर चेर, चोल और पांड्य थे, वहाँ पर कौन सा शासन आया, सातवाहन नामक राजवंश आया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी, GPS, गौतमीपुत्र सातकर्णी था, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है, तथा उसके नाम, जो उसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो हमें ये भी पता लगता है कि जो सातवाहन थे वो मातृसत्तात्मक शासन व्यवस्था या फिर मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, वहाँ पर पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे, अभिलेख से पता चलता है। और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, यानी कि जो दक्षिण था उस दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे सातवाहन। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और तटीय दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। पूर्वी तटों के ऊपर अपनी सेनाएं भेजी, पश्चिमी तटों पर और दक्षिणी तटों पर भी अपनी सेना भेजी थी। क्या तुम बता सकती हो श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? 2 कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पहले, अपने क्षेत्र का विस्तार करना तथा कोई अन्य राजा इस पर हमला न कर सके, और दूसरा था सबसे महत्वपूर्ण कारण, वह था व्यापार। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। अर्थात रेशम हमें एक कीट से प्राप्त होता है और वो कीट शहतूत के पेड़ पर लगता है। रेशम कीट पालन को तो रेशम किस प्रकार से बनता था? रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर उससे सूत कताई होती थी, फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, करीब 7000 साल पहले। इस तकनीक का उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, अर्थात इस तकनीक को उजागर ही नहीं होने दिया। पर चीन से पैदल, घोड़ों और ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और उस समय जो रेशम था वह बहुमूल्य वस्त्रों के अंदर गिना जाता था, इसलिए इस मार्ग को ही सिल्क रूट कहा जाने लगा। कभी कभी चीन के शासक
ईरान पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई, अर्थात चीन से निकल के वे कपड़े पश्चिमी एशिया में आते थे और पश्चिमी एशिया के बाद में वो और दूर जाने लगे, जिसके कारण वह जानकारी पश्चिमी एशिया की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मानचित्र 6 में पृष्ठ संख्या 76-77 को देखो। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों ने उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। जो सिल्क रूट होते थे उनके ऊपर जो राजा या शासक होते थे वे नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि इस मार्ग से जब व्यापारी जाते थे तो उनसे उन्हें लाभ प्राप्त होता था, उपहार प्राप्त होते थे आदि। और बदले के अंदर इसके बदले में ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था, यानी कि कुषाणों ने सिल्क रूट पर अधिकार कर रखा था। और ये जो कुषाण थे इनका शासन था 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिम उत्तर भारत पर। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, अर्थात पेशावर और जो मथुरा थे वे कुषाणों से संबंधित थे और उनके शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इन्हीं के ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाणी थे, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के यदि सिक्के किसी के द्वारा चलाए गए थे तो वे थे कुषाण। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। किनका उपयोग करते थे? सोने के सिक्कों का उपयोग करते थे। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता था? क्योंकि वो दुर्गम होते थे, पहाड़ी इलाके होते थे, इसलिए गाड़ियाँ नहीं चल सकती थी। चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम मार्ग का निर्यात होता था। मानचित्र 6 में इसे ढूंढो। समुद्र के रास्ते रेशम मार्ग भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं थी? सुविधा तो इतनी थी कि किसी दुर्गम मार्ग की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, रेशम खराब भी नहीं होता था। लेकिन जब चक्रवात और तूफान आते थे तो पूरा का पूरा रेशम खराब हो जाता था, व्यापारियों को नुकसान होता था। समय की बचत होती थी, लेकिन समय की बचत करने के लिए हम जब उन रास्तों से गुजरते थे तो वहाँ पर चक्रवात और तूफान आते थे, जिससे कि रेशम की जो कपड़े होते थे वो पूरी तरह से खराब हो जाते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, अर्थात कुषाण शासक था जिसका नाम था कनिष्क था। कनिष्क ने बौद्ध संगीति करवाई थी, अश्वघोष उसके दरबार में था और अब संस्कृत भाषा थी उसमें लिखना प्रारंभ हो चुके थे। बुद्ध की जीवनी थी, उसका नाम बुद्ध चरित्र था, जिसके रचनाकार हैं अश्वघोष। ये कनिष्क के दरबार में ही थे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ, अर्थात बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था महायान और हीनयान शाखा के अंदर। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। जो महायान था उसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, अर्थात जब महायान शाखा नहीं आई थी उससे पहले बुद्ध की कोई पूर्ण मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। उनके द्वारा जो किया गया उनको प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया जाता था। जैसे कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ तो उसे पीपल के पेड़
के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता था, लेकिन महायान शाखा ने बुद्ध की पूर्ण प्रतिमाएं बनाना शुरू किया। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन था बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। अर्थात जब महायान शाखा नहीं आई थी उससे पहले बोधिसत्व में जो आस्था थी उसमें परिवर्तन आया। पहले बोधिसत्व का अर्थ था कि तुम ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद में एकांतवास में रहते हुए ध्यान साधना करो, लेकिन अब बोधिसत्व था कि तुम ज्ञान प्राप्त करो और उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई, पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेशों पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। अर्थात जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर क्यों बनाई गई, तो यहाँ पर उचित परिस्थितियाँ थी गुफाएं बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी पर्वतमाला, पश्चिमी घाट है जो कि निरंतर है, कटाफटा नहीं है। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दरों से होकर गुजरती हैं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। अर्थात जो बौद्ध धर्म था उसका एक अन्य रूप था जिसका नाम था थेरवाद। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं प्रचलित था। जो बौद्ध धर्म का आरंभिक प्रचलित रूप था उसे थेरवाद कहा जाता था, जो कि भारत के पूर्व की तरफ यानी कि एशिया के दक्षिण पूर्व की तरफ अधिक फैला, जिनके अंदर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि देश स्थित हैं। कुछ चित्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि ये चित्र में क्या कहते हैं। जैसे सांची के स्तूप का एक मूर्ति, सांची का स्तूप जो कि अशोक था वहीं पर सांची का स्तूप बनाया गया था, उसी के समय थे। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र, यहाँ एक इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो मूर्ति दिखाई गई है उसके नीचे क्या था, तो पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्त हुई थी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है इस चित्र के माध्यम से। हमने बात की कि जो मूर्तियाँ थी वो बनने लगी, एक मथुरा में और तक्षशिला के अंदर बनने लगी। भाई ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है ये बनी थी मथुरा के अंदर। मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है तथा दाएं अर्थात ये जो मूर्ति है ये है तक्षशिला के अंदर बनी। तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। इन चित्रों को देखकर बताओ इनके बीच क्या क्या समानताएं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो यहाँ पर हमें एक मूर्ति दिखाई दे रही है, इसके अंदर मूर्ति है वो खड़ी अवस्था के अंदर दिखाई दे रही है, आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो मूर्ति है वो ध्यान लगाते हुए तथा पीछे ज्ञान चक्र दिखाई दे रहा है। मूर्ति क्या है तो बैठी हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं, यहाँ पर बुद्ध ने कोई वस्त्र नहीं पहन रखे हैं। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा किस प्रकार की थी। ये जो हमें गुफाएं दिखाई दे रही है, हमने बात की कि गुफाओं का निर्माण किया जाता था। कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा व्यापारी काफिले में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। व्यापारी काफिलों में और जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री होते कौन हैं, तो तीर्थयात्री वे स्त्री और पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। अर्थात तीर्थ यात्रा सिर्फ वो होती है जो पवित्र स्थानों की होती है। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। सेवेन तसांग 1400 साल पहले भारत आया और
उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। अर्थात इनके कर्म की बात करें तो सबसे पहले फासियन, उसके बाद में स्वेन तसांग, उसके बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे, क्योंकि इस समय तक भारत से निकला बौद्ध धर्म था वह चीन में भी प्रसारित हो चुका था। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए। अर्थात उन्होंने यहाँ पर रहकर कुछ किताबें लिखी और उन किताबों को अपने साथ भी ले गए, उनके बारे में भी उन्होंने लिखा। फासियन चीन वापस कैसे लौटा? फासियन को अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया: समुद्र असीम है, सूर्य, चांद और तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। जहाँ पहुँचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा लगे, वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुँचा। अर्थात भारत में पश्चिम बंगाल से वह जावा इंडोनेशिया पहुँचता है, इंडोनेशिया से वह चीन पहुँचता है। मानचित्र 6 पृष्ठ संख्या 77 में फासियन द्वारा तय किए गए रास्ते को ढूंढो। फासियन हमने बता दिया कि पश्चिम बंगाल भारत के यहाँ पर स्थित है। यहाँ से वह इंडोनेशिया के जावा पर गया। इसके बाद में वह चीन पहुँचा। फासियन अपनी पांडुलिपि और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था? उसकी यात्रा का एकमात्र सबूत ये पांडुलिपियाँ और उसकी मूर्तियाँ ही थी। स्वेन तसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा था। जो स्वेन तसांग था वह भूमार्ग से, तथा जो फासियन था वह जलमार्ग से चीन वापस लौटे थे। स्वेन तसांग ने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। अर्थात वह सिर्फ एक बार आया, अपने साथ मूर्तियाँ ले गया और उसके बाद चीन जाकर उसने संस्कृत की जो पांडुलिपियाँ थी उनका चीन में अनुवाद करके अपना जीवन व्यतीत किया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वेन तसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया था। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। हम बता दें कि बौद्ध विद्या केंद्र था जिसका नाम नालंदा था। नालंदा वर्तमान बिहार था, वहाँ पर स्थित था। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7 या 8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। अर्थात यदि 10 लोग जाते हैं तो उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से 7 या 8 होते हैं वह उत्तर नहीं दे पाते हैं। अर्थात 2 लोग ही हैं जो सही उत्तर दे पाते हैं। इसके बाद वे आगे का रुख करते हैं। जहाँ के द्वारपाल ही इतने बुद्धिमान हैं तो वहाँ के शिक्षक कितने बुद्धिमान होंगे। स्वेन तसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताओ। क्योंकि जो ज्ञान है वह ज्ञानियों से प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए वे वहाँ पढ़ना चाहते थे। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई।
इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति की परिभाषा, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत अध्याय 11 के अंदर देखेंगे का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। यहाँ पर जो मूर्ति दिखाई दे रही है इसके अंदर वराह के रूप में विष्णु, एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। आप देखेंगे कि ये पृथ्वी है, ये वराह रूप है जो भगवान विष्णु का है। उन्होंने पृथ्वी को समुद्र में जब वो डूबी थी तो उसे बचाने का कार्य किया था। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य या सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है, अर्थात उसकी भक्ति का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य में हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अपार एक वेल्लाल था। वेल्लाल हम अध्याय 8 में जानेंगे क्या होता है। अपार ने कविता लिखी। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। अर्थात अपार ये कहता है कि ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये लोग भी यदि भगवान शिव की पूजा करेंगे तो मैं इनकी पूजा करूंगा। कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देता है, तो कवि भक्ति को ज़्यादा महत्व दे रहा है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर का कहते थे। हमने पीछे देखा कि मूर्तियाँ तैयार करने लगे और इन मूर्तियों को कहाँ रखा जाता था, तो विशेष स्थानों पर रखा जाता था जिन्हें मंदिर कहा जाता था। अध्याय 11 में हम इन मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। हिंदू शब्द, तो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। सिंधु नदी के पूर्व में जो रहते थे उन्हें हिंदू कहा जाता था। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। जिस समय हमारे देश में ये सब हो रहा था, वहीं अन्यत्र कुछ अन्य घटनाएं घटित हो रही थी। जैसे करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीहा का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया
उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है, धन्य हैं वे लोग, यानी कि यहाँ पर जो ये लाइन दिखाई दे रही है ये बाइबल में है जो ईसा मसीह ने कहा था। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए। धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से ही आए थे। मानचित्र 6 पृष्ठ संख्या 76-77 में देखेंगे कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए, तो हम कह सकते हैं कि वही अरब सागर के माध्यम से वे पश्चिमी तट पर भारत आए, जहाँ पर गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र के तटों पर आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से थे, इसलिए उन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है। उपयोगी शब्द व्यापारी, मुवेंदार क्या, तो मुखिया थे, वे मुवेंदर कहा जाते थे। संगम साहित्य के अंदर हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री और भक्ति। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले चीन के अंदर हुई थी। चोल, चेर, पांड्य आदि का जो शासन था वो 2300 साल पहले तक था। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले तक थी। कुषाण शासक कनिष्क 1900 साल पहले हुआ। फासियन भारत आया था 1600 साल पहले। स्वयं तसांग की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना, ये दोनों समकालीन थी लगभग 1400 साल पहले। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।